हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का बहुत वेलकम है यार। वीडियो का पूरा देखिएगा, इसमें क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं और संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। और आप सब ने जो मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, आप इस एजुकेशनल जो ये काम किया जा रहा है इनको आप पसंद कर रहे हैं और आप अपने मन से सपोर्ट कर रहे हैं, सच में ये बड़ा ही सराहनीय काम। पूर्वी हैं और पूर्वी ने आपसे एक सवाल पूछा है। थैंक यू सो मच पूर्वी टू कमेंट। इनका एक सवाल है जिसका जवाब आप सभी को देना है और जल्दी से देकर के, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। इन्होंने पूछा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ज़्यादा जानकारी इसके बारे में अगर है तो आप ज़रूर यूर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, राइट इट डाउन व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, ये किस आर्टिकल 17 है। मतलब आर्टिकल भी आपने खूब याद कर रखे कि वो कौन सा देश था जिस देश की सुप्रीम कोर्ट को हमारे भारत के द्वारा जो है बनवाया गया था, आर्थिक मदद भी उसको दी गई थी। आपको पता है वो कौन सी देश की सुप्रीम कोर्ट थी? नेपाल क्या? नहीं सर, नेपाल का नहीं। जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था ये कब हुआ था? ऑप्शन में 1974 के संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस टाइम पर कितना इसको टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। मुझे बताना है, अमेरिका और कनाडा को अलग करने का कौन सा चैनल? 37वीं समांतर रेखा। 37वीं समांतर रेखा। आप 38 ऑप्शन में आपको देता हूँ 10 डिग्री या 49 डिग्री। 10 डिग्री। हाँ 10 डिग्री। 10 डिग्री तो अंडमान निकोबार को दूर करती है भाई। 40 डिग्री। 49 डिग्री। 49 डिग्री। 49 क्योंकि सर भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। आप मुझे बताइए खिलाफत आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? खिलाफत आंदोलन ऑप्शन 1905 या 1919? 1919 में। यूट्यूब के सीईओ हैं सुजैन, एंड जो नए वर्तमान में अमेजॉन कंपनी के सीईओ बनाए गए उनका आपको मुझे नाम बता। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगति ये कहाँ पर हुई थी? तीसरी हाँ ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ये राजगृह, वैशाली या पाटलिपुत्र। वैशाली पाटलिपुत्र में हुई थी। कंफर्म कौन सा है? पाटलिपुत्र में बिल्कुल सही है, क्योंकि वैशाली तो दूसरी हुई थी। कल आपका वीडियो आएगा, टुमारो 8 बजे आ जाएगा। राम चौधरी सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपका वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सर। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और अभी वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो गोविंद चिंतालू हैं। आप मुझे बताएंगे नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? नाबार्ड का दिल्ली या मुंबई? नाबार्ड का मुंबई में। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। ये मैं आपसे अभी रिसेंटली पूछता हूँ, हैवलॉक एक आइलैंड है अंडमान निकोबार के अंदर, इसका नया नाम क्या है? ये जरा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर कि सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को इंडियन आर्मी। थैंक यू सो मच। लोहा पुरुष कहते हैं वो किन को बोलते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ वो अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल सर। इनको एकता दिवस भी मनाया जाता है, कब मनाते हैं? एकता इनके बर्थडे। हाँ सर देखिए, वन अनुसंधान केंद्र ये है देहरादून के अंदर, आलू अनुसंधान केंद्र ये शिमला के अंदर है, ये जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? चावल ये कटक में है। कटक यानी कि उड़ीसा। सर कि जो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये कब सेलिब्रेट करते हैं? आई थिंक मैंने क्वेश्चन सही पूछा ना? यस। आपको हल्का हल्का याद है क्या? नहीं हमें कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो ठीक। कौन सा? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। तो गंधक का तेजाब यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, इसका सूत्र क्या है? H2SO4। थैंक यू। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, विश्व कप जो हुआ था वो 2018 में ये रूस में हुआ था, जिसमें फ्रांस जीत गया था। तो ये सर 2022 का जो होने वाला फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर होगा? 2022 का तो पता नहीं। मतलब टोटल रामसर साइट है 42 और भारत के अंदर सबसे पहली जो रामसर साइट थी ये कौन सी थी? रामसर साइट जो पहली थी। चिल्का झील थी। ओके। ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल
प्राप्त करने वाला एक स्विमर था, ही इज फ्रॉम अमेरिका, पता है उसका नाम क्या है? जी नहीं। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल उसने प्राप्त किए थे भाई, बड़ा। अब ऑप्शन दो, ऑप्शन। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। कल ही बढ़ के अच्छा चलो मैं ऑप्शन बड़े सिंपल देता हूँ, सौरभ चौधरी या माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स, माइकल। अनब्रेकेबल जो आत्मकथा थी ये मैरी कॉम की थी, है ना? तो ये मैरी कॉम जो है वो किस खेल से संबंध रखती है? मैरी कॉम बॉक्सिंग। थैंक यू सो मच सर। 2019 का बर्ड ऑफ द ईयर जो ऑक्सफोर्ड ने हिंदी शब्द को चुना था वो कौन सा था? ऐसे नहीं सर, ऑप्शन देख के हो सकता ने हिंदी वर्ड एक चुना था वर्ड ऑफ द ईयर के लिए। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, आत्मनिर्भरता या फिर संविधान। ट्राई करके देखिए क्या हो सकता है, ये नारी शक्ति, कोई ये सर ये था संविधान, है ना? 2019 का ऑक्सफोर्ड ने हिंदी शब्द इस्तेमाल किया था वो संविधान था। 2020 का आत्मनिर्भर था, जो बेंगलुरु के अंदर भी अभी एयर शो हुआ था उसका भी थीम आत्मनिर्भरता ही था। और 2018 का भी नारी शक्ति। ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ये कहाँ पर दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज स्वीडन की कैपिटल। स्वीडन की हाँ, आप ऐड करना चाहेंगे? स्वीडन की नहीं पता। कोई बात नहीं, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है ना? और शांति का नोबेल प्राइज ये कहाँ पर दिया जाता है? आपको पता है क्या? अमेरिका में। नहीं, अमेरिका नहीं, वो ऑस्लो है ना? डेनमार्क की राजधानी है वो कोपेनहेगन है ना? तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है नेपाल की। पता है कि नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है ना? तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। रांची है। ये देखो सर जी धुआंधार दे रहे हैं। ही सीनियर टू यू। नो सर, आई एम नो, पेपर देने नहीं आया मैं। गोवा के अभी सीएम हैं वो प्रमोद सावंत हैं, तो इसके गवर्नर कौन है गोवा के? गवर्नर का मुझे कोई बात नहीं, आई विल गिव यू ऑप्शन। आनंदीबेन पटेल या फिर भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। आनंदीबेन पटेल तो मध्य प्रदेश और यहाँ की उत्तर प्रदेश की है। आपको पता है रिसेंटली सबसे ज्यादा जो वन है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू, परसेंटेज का अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में किस राज्य के अंदर वन है? ठीक है, आपको पता है सर आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1935 के अंदर हुई थी, तो ये किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सर 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये किस देश ने जीता था? T20 के बाद वर्ल्ड कप, हाँ, ये शायद वेस्ट इंडीज ने जीता था। नहीं सर, डेनमार्क का जो कैपिटल है, जस्ट रिलैक्स, डेनमार्क का जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है, ठीक है? तो आपको मुझे बताना है स्वीडन जहाँ की ग्रेटा थनबर्ग हैं, तो स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम में यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। हाँ जी जी जी। शांति के नोबेल प्राइज को छोड़ करके बाकी सारे नोबेल प्राइज आपके स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। जी जी। मैं एकदम सही हूँ? जी। वेरी गुड। अमेरिका और कनाडा इन दोनों को जो अलग करती है वो कौन सी समानांतर रेखा करती है? रुको मैं आपको चांस दूंगा, बताइए आप। 50 में होगी। कौन सा? 49 में। यानी 1 कम 50, 49 49। और अंडमान और निकोबार को अलग करती है वो? अंडमान और निकोबार को करती है ऑप्शन 10 49 डिग्री या 10 डिग्री? 10 डिग्री। काबुल लामजाओ है, संगाई हिरन है जिसे डांसिंग डियर बोलते हैं, और लोकटक झील है, पता ही है कहाँ पर है? रुक जाओ सर, ऑप्शन बताओ। मणिपुर में। मणिपुर में, यानी डांसिंग डियर संगाई हिरन को ही बोलते हैं। काबुल लामजो जहाँ तैरता हुआ पार्क भी है, तो ये सारी जो प्लेसेस हैं वो मणिपुर के अंदर आते हैं। अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला है? आर्टिकल 15 के 32 हाँ 32। अजंता की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? ये और महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में। वेरी गुड। आपको पता है एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? एलोरा की गुफाएं गुजरात में, राजस्थान में है। राजस्थान में। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। आपको पता है ओरछा जो प्लेस है, रुक जाइए, ये किस राज्य में आता है सर? मध्य प्रदेश में। ये कल का एग्जाम में बना था, ओरछा प्लेस। एक्चुअली में इसे मतलब ये फेमस क्यों हुआ था पता है सर आपको? ये सर यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली जो समानांतर जो रेखा है, मतलब उसका नाम दिया है, क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ है। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो है हरियाणा के किस
जिले से स्टार्ट की गई थी ये योजना? शायद करनाल, नहीं सर, ये पानीपत से स्टार्ट। पानीपत था, हरियाणा स्टेट पता था पर डिस्ट्रिक्ट नहीं पता। पूछता हूँ कि एमपी का कैपिटल मध्य प्रदेश का? एमपी का भोपाल। भोपाल है। आपको पता है एमपी का जो हाई कोर्ट है वो किस जिले के अंदर है? हाँ, कोई ना बात नहीं है, जबलपुर के अंदर है और धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। कल मुझे कमेंट किया था एक स्टूडेंट ने कि जो अभी जो बाइडेन बने हैं वो 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और जो कमला हैरिस यानी कि जो कमला बुआ हैं वो 49 नंबर की है ना, तो ये नंबर भी थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। ये उपराष्ट्रपति बनी है। आपको पता है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 4 ईयर। 4 ईयर का होता है। और एक राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है वो अमेरिका में? इसका कंफर्म नहीं है वैसे सर 2 बार ये 2 बार है, हाँ, क्योंकि बराक ओबामा ही जो हैं वो 2 बार बने थे, इसके बाद नहीं बने थे। हाँ और ये जो बाइडेन है वो भी बराक ओबामा की पार्टी से ही बिलोंग जी जी जी, हाँ है ना। 2 पार्टी है अमेरिका के अंदर, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन है और डोनाल्ड ट्रंप ये रिपब्लिकन पार्टी पार्टी से, हाँ। डिस्कशन बड़ा अच्छा चल रहा है, बस स्टॉप करूंगा, ज़्यादा नहीं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये कहाँ पर हुई थी? ये सर सूरत में हुई थी। सूरत में 1907। हाँ 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। हाँ लाल वाल पाल ये गरम दल से संबंध रखते हैं। हाँ गर्म। 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट हुई थी। तो मैम ये बताएंगी कि आप इसमें किसानों को कितना रुपया मिलना था? कुछ 6,000 मिल के बता दो। 6,000 शायद। हाँ बिल्कुल सही बात, नहीं आपको डरना नहीं, एकदम सही है। इसमें 3 किस्त आती। एक किस्त कितने की थी? 3,000 की शायद। नहीं, दो टोटल तो 6,000। हाँ 6,000 टोटल। लेकिन 6,000 एक किस्त थी 2,000 रुपए। 2,000 वही 3 का हो गया डिवाइड उसमें वैसे। ऑलरेडी मैंने इनसे काफ़ी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, बड़ा अच्छा लगा। और बस ऑलरेडी अब तक जो एग्ज़ाम में बने थे क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है। आज भी बहुत अच्छे मुझे स्टूडेंट मिले थे, बड़े अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आई कैन से। अच्छा लगा आज का डिस्कशन एंड ये डिस्कशन आज ही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।